श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पगबंधन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री ब्रज वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार, अहो वृषभान की लाडली नक मेरी ओर निहार। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग बड़ा ही सुंदर अद्भुत प्रसंग श्रवण करेंगे कि जीवन में हर चीज की महिमा है। जैसे कि आलू बनाने वाले की महिमा नहीं है क्या? आलू जब बना था तो मिट्टी में पड़ा था, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन हमारी माताएं उस आलू को लेकर के आई, धोया, पोंछा, उसको काटा, छीला और सब्जी बना करके मिर्च मसाले डाल करके बहुत अच्छे रूप में उसको बना दिया। उसी प्रकार इस मिट्टी में पड़े हुए मानव जीवन को, जिसे कोई नहीं पूछता था, गुरुदेव ने करुणा के जल से उपदेश के द्वारा ज्ञान भक्ति मिर्च मसाला देखकर तपस्या की बटलोई में तपा करके उसको ऐसा बना दिया कि सब लोग कहते हैं कि मुझे भी मिले, मुझे भी मिले, मुझे भी मिले। सब कोई मांग करते हैं। यही गुरुदेव की कृपा है। लेकिन जन्म देना भगवान की कृपा है, लेकिन जिंदगी के साथ कला नहीं मिलती। जिस प्रकार हारमोनियम बाजार से मिल सकता है, लेकिन बजाने वाली कला बाजार से नहीं मिल सकती। उसी प्रकार जीवन देना भगवान के हाथ है, लेकिन जीने की कला सिखा देना ब्राह्मणों के हाथ, महात्माओं के हाथ, गुरुजनों के हाथ है। इसलिए जीवन में ब्राह्मण का गुरुदेव के होना बहुत ही आवश्यक है। जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाती है, उनको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलने से सदा अलमस्त रहते हैं। मिसाले तान तंबूरे जरा छेड़े से बजते हैं, बजा ले जिसका जी चाहे। यही जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, उसका नाम आया गर्दन झुक गई अपनी। यही गुरुदेव की कृपा से मिलता है। बड़ा अद्भुत है कि बिहार सांवले सरकार का मेरे दिलों को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, और प्रेम प्याले जो पिए भर करके वो अपनी जाने बिंदु को तो बिंदु ही मस्ताना बना देता है। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, बागे दुनिया को भी वीराना बना देता है। यही गुरुदेव की कृपा है, जिसके ऊपर जीवन में भगवान की कृपा जिसको चाहिए, तो गुरुदेव की कृपा के बिना भगवान की कृपा भी नहीं मिलती। इसलिए जीवन जीना एक कला है, और जीवन को हम जीते हैं तो ऐसा ना मान करके जिए कि ये भार है। ये बड़ा आनंद का विषय है। हम लोग जीवन में परेशान हो जाते हैं, कोई बात हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है तो माइंड लिटरेस ले लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में सत्संग नहीं होता। और सत्संग हमको कब मिलता है? जब हमारे जीवन में कोई संत होते हैं, कोई गुरु होते हैं, कोई ब्राह्मण होते हैं। अब सत्संग से क्या प्राप्त होता है कि सत्संग से हम लोग घटाना सीखते हैं जीवन में। यदि कोई समस्या आती है तो उसको घटाना। यदि हमारा 1 लाख का नुकसान हो रहा है, और यदि 10,000 के नुकसान से हमारा 1 लाख का नुकसान बचता है, तो हम लोग कृपा मानते हैं कि भगवान की कृपा है कि 1 लाख का होना था लेकिन 10,000 का हो गया। उसी प्रकार जीवन में जब कोई घटना घटती है तो हम लोग उसको भगवान की कृपा मान करके जीवन को घटा लेते हैं। और जब हम जीवन में घटाना सीख जाते हैं तो हमारे रिश्ते, परिवार, संबंध सब बच जाते हैं। क्योंकि कहीं भी हमको किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती है। दुख का कारण क्या होता है कि आशा करना। हम लोग जब दूसरों से आशा करते हैं तो हमारे जीवन में दुख आ जाता है, क्योंकि आशा ही परम दुख का कारण है। और इसलिए कहते हैं कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे,
और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता रखना है तो केवल भगवान से रखिए, बाकी संसार में रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन किसी के प्रति आसक्ति मत रखिए। चिंता किसी के लिए मत करिए, चिंतन करिए, और वो भी भगवान का चिंतन करिए। अब उसमें आप भगवान का नाम लीजिए, जो भी आपको नाम भगवान का प्रिय है वो नाम आप लीजिए, और दिन भर रात भर कहते हैं श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, क्योंकि ना जाने या श्वास को फिर आवन होए ना होए। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण कृष्ण भजिए, राधा राधा भजिए। और ये सब आपको कब मिलेगा? जब आपके जीवन में गुरु होगा, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु के बिना इस संसार से कोई भी पार नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं इस संसार सागर से हमें पार होना है, तो भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। जब तक जीवन में आपके गुरु नहीं होंगे और गुरु के द्वारा आपके जीवन में राम की कथा नहीं होगी, तब तक आप इस भव रूपी संसार से पार नहीं हो सकते। तो इसी भावना के साथ सभी से निवेदन है कि सभी अपने जीवन में सनातन धर्म को अपनाएं, ब्राह्मण से जुड़ें, गुरु से जुड़ें, और उनके द्वारा प्रदत्त मंत्रों का जप करें, उनके द्वारा प्रदत्त नाम का जप करें। जितना हो सके अपने जीवन में भगवान की कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और सबसे बड़ी बात, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यानी बड़ी कृपा से, बड़े भाग्य से ये हमको मनुष्य शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर माने देवता और दुर्लभ माने कठिन। उन देवताओं के लिए भी यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है जो हमको प्राप्त हुआ है। तो यदि हमको प्राप्त हुआ है तो किस लिए प्राप्त हुआ है? कि आवागमन, इस संसार से जो आवागमन का बंधन है उससे छूटने के लिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो बार बार हम लोग जन्म लेते हैं, बार बार हम लोग मर जाते हैं, उसी के आवागमन से छूटने के लिए हमको 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में ये मनुष्य शरीर मिला है। और उसके जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, भगवत नाम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। केवल यही लक्ष्य हमारे जीवन में होना चाहिए। जब यह लक्ष्य हमारे जीवन में होता है तो कहते हैं जहां पर भगवत नाम होता है, जहां पर नारायण होते हैं, वहां पर लक्ष्मी स्वमेव आ जाती हैं। और जो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं तो वहां नारायण नहीं आते, क्योंकि कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी भी वहीं आती हैं जहां नारायण होते हैं। उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में नारायण का नाम नहीं होगा तब तक लक्ष्मी भी नहीं आ सकते। इसलिए जीवन में जितना हो सके भगवत नाम लीजिए। भगवान का नाम जहां पर होता है वहां पर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, अन्न, धन सब में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।